रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा नो चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा सच में? फाइनली। रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। प्लीज ज्यादा हो, प्लीज ज्यादा हो। हाँ इतना ज्यादा उतना भी बुरा नहीं है। हाय टीना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? 1,50,000। और तुम? मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिली है। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। मुझे बेचारी टीना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। एक काम करी हूँ, उसको 50,000 दे देती हूँ। हाँ रिंकी तुम कितनी ज्यादा भोली हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिले और तुमने अपने 50,000 लाइफ्स मुझे दे दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? बाय। क्या हुआ रिंकी बेटा, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? मम्मी मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था और उसकी वजह से मैंने उसको 50,000 डेज दे दिए। और बाद में उसने बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और मेरे डेज वेस्ट करना चाहती थी। ये तो बहुत बुरी बात है रिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने डेज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख डेज हैं और मेरे पास सिर्फ 1। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ। अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। आलिया तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो। तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो। रिंकी क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों, तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? आई होप मुझे ढंग का स्कूल मिले। क्या विलेज स्कूल? मॉम मैं विलेज स्कूल में शॉपिंग कैसे करने के लिए जाऊंगी? वहाँ पे सब कोई गरीब होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तभी तुम्हें पैसे भेजते रहेंगे और वैसे भी तुम्हें हफ्ते में बस 3 बार जाना होगा। मेरी बात मानो तो एक्सेप्ट कर लो। नो वे। डिक्लाइन। हाय बेस्टी, तो तुम्हें कौन सा स्कूल मिला? मुझे अभी तक ऑप्शन नहीं मिला। ओह सच में? मुझे पॉपुलर स्कूल मिला और पता है मेरे स्कूल में सब लोग पॉपुलर है। इतना मजा आता है। अच्छा है तुम्हारे लिए। जब तक मुझे रिच स्कूल नहीं मिल जाता तब तो मैं डिक्लाइन करती रहूंगी। रिंकी तुम ऐसे ही सारे ऑफर्स को डिक्लाइन नहीं करती रह सकती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीप विलेज स्कूल में जाने से अच्छा मैं घर पे ही बैठी रहूं। रिंकी अगर तुम ऐसे सारे स्कूल्स को डिक्लाइन करती रहोगी तो सिस्टम तुम्हें कोई भी अपने मन से स्कूल दे देगा जिसपे खाली स्पॉट बचा होगा। अगर उनकी इतनी हिम्मत है तो ठीक है, लेकिन सिस्टम को मेरा स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बेस्ट स्कूल मिलने वाला है। हाँ एलियन स्कूल। और रिंकी क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? गाइस देखो मुझे डेट के लिए कौन पूछ रहा है। क्यूट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हो बहुत सारे फनी लग रहे हो। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रिंकी तुम्हें नहीं लगता तुम रूड हो बहुत ज्यादा? मुझे अपने सोलमेट से मिलना है इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? लेकिन तुम अपना टोन तो बदल सकती हो ना थोड़ा सा। अगर मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगी तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? दिमाग है तुम्हारे पास? रिंकी ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिंग विंटेज। कितना ओल्ड फैशन है। अच्छा ये होगा कि तुम अपनी दादी को जाकर दो, समझे? रिंकी देखना वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। अच्छी बात है। वैसे मुझे सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक करना है। रिंकी रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बाय। हे मैंने सुना तुम मुझे देख रहे थे। हाँ तुम्हें पता चल गया। सपने देखते रहो क्योंकि तुम जैसे बंदर शक्ल वालों को मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। फाइनली पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। बिग पिल या फिर स्मॉल पिल? मैं बिग पिल चूज करूंगी क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट है।
रिंकी क्या तुमने पिल खा लिया? हाँ, मैंने बिग पिल चूज किया है। क्या तुम्हें चूज करने को मिला था, लेकिन मुझे और बाकी सबको तो सीधा सीधा स्मॉल पिल ही मिल गया। रिंकी अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुमने बिग पिल खाया और थोड़ी देर में तुम्हारा साइज डबल हो जाएगा और तुम हमारे घर में फिट नहीं आ पाओगी। रिंकी क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर में अर्थ का साइज श्रिंक हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा? क्या सच में? हाँ, इसीलिए हम सबको स्मॉल पिल मिला था। मुझे बिग पिल खाए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी मेरा साइज सेम क्यों है? क्योंकि पिल्स हमारे सोने के बाद ही काम करने स्टार्ट करते हैं। आइडिया, अगर मैं सोऊंगी ही नहीं तो मेरा साइज भी नहीं चेंज होगा। रिंकी चलो हमें चलना होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबको एक साथ सोना होगा ताकि जब अर्थ श्रिंक हो तो हम सब छोटे हो जाएं। क्लास अब सब लोग सो जाओ, ठीक है? सर, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? रिंकी तुम्हें वॉशरूम हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? जल्दी से जाओ और जल्दी से आना। मेरे पास अभी भी स्मॉल पिल है, अगर मैंने इसको अभी खा लिया तो शायद ये भी काम कर जाए। मम्मी, मेरे सर के ऊपर ये ब्रेड क्यों बना हुआ है? इसका मतलब तुम्हें ब्रेड खाना है, वो भी हर रोज। क्या? लेकिन क्यों? इतना सवाल मत पूछो, जो बोला है वो करो। ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? लेकिन मम्मी, ये काफी अजीब स्मेल कर रहा। कंप्लेन करना बंद करो, चुपचाप खाओ इसको। रिंकी बेटा क्या तुम ब्रेड खा रही हो? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैंने ये ब्रेड अपने हाथ में खेलने के लिए पकड़ा हुआ है? रिंकी तुम्हें पता नहीं क्लास में खाना मना है? लेकिन सर, मुझे ये ब्रेड डेली खाना होगा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं ये क्यों खा रही हूँ। क्वैक 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 क्वैक। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे देख के अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो? रिंकी क्या तुम्हें पता है कि तुम एक डक हो? वो कैसे? क्योंकि तुम दिन भर ब्रेड खाती रहती हो। यार, डेली इतना सारा ब्रेड खाने की वजह से मेरा काफी ज्यादा वेट गेन हो रहा। यू नो व्हाट, आज मैं खाऊंगी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिंकी आज तुमने ब्रेड खाया? हाँ मम्मी, आज तो मैंने सुबह ही खा लिया था। बहुत अच्छे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं और ब्रेड नहीं खा रही। फाइनली रात के 12 बज गए। आज मैंने पूरा दिन बिना ब्रेड खाए बिता दिया। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हें पता तुमने क्या किया? हे, क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगी? मुझे वो पानी का बॉटल चाहिए और उसके बदले मैं तुम्हें ये जेलीज दूंगा। लेकिन ये पानी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस पानी चाहिए। पक्का? हाँ पक्का, लाओ दो मुझे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये जेलीज तो काफी ज्यादा टेस्टी है। अच्छा हो मैंने उसको बचा हुआ पानी दे दिया। हे, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हारे पास क्या है? ये दो जेलीज। नहीं, इसका ट्रेड मैं नहीं कर सकता, ये किसी काम के नहीं है। लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने बोला ना, अब जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगी? नहीं, मुझे ट्रेड में न्यू iPhone 17 Pro Max चाहिए, ना कि कुछ जेलीज। कहाँ फंस गई मैं? कोई भी मेरे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता है। एक सेकंड, उसको खाओ मत, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा। क्या सच में? हाँ, मेरे पास जो चीज है मुझे उसे जल्द से जल्द ट्रेड करना है। क्या है तुम्हारे पास? ये बॉक्स ही बहुत ही ज्यादा कीमती और मिस्टीरियस है, तो इसको घर जाके ही खोलना, ठीक है? ठीक है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। ये तो खाली है। अगली क्वीन तुम्हारी छोटी बहन बनेगी, क्योंकि मैं उससे ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मम्मी, मैं इससे बड़ी हूँ, तो अगली क्वीन मुझे बनना चाहिए। लेकिन वो तुमसे ज्यादा बेहतर है बेटा। मुझे माफ कर देना छोटी बहन, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे प्रिंसेस छत से नीचे गिर गई, कोई मदद करो। ये सब कैसे हो गया? इसमें मेरी गलती है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। मेरी छोटी बहन। बेटा एक खुशखबरी है, तुम फिर से एक बड़ी बहन बनने वाली हो। कांग्रेचुलेशंस मम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बेटा मैंने फैसला किया है कि अगली क्वीन तुम ही बनोगी। क्या सच में? मम्मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। 10 साल बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? आज तुम्हें क्राउन पहनाया जाएगा। मम्मी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन को क्राउन पहनाने से पहले तुम उसके साथ वॉक पे क्यों नहीं चली जाती? हाँ नहीं, अगर उन्होंने मुझे दोबारा छत से फेंक दिया तो? क्या? फाइनली मैं 18 साल की हो गई। आई होप मुझे ढंग का नाम मिले, कोई क्रिंज नहीं। क्या? इडियट, ये किस तरीके का नाम है? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। रिजेक्ट। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मिल तो गया ही होगा। नहीं, मिला था मुझे, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आपको पता है उन्होंने मुझे क्या नाम का ऑप्शन दिया था? इडियट। ओह, अगर ऐसी बात है तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमें सिर्फ 3 ही मौके मिलते हैं। एक तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौका है नाम चूज करने का। हाँ मुझे पता है, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय। हाय बेस्टी, तो बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है? नहीं, अभी तक नहीं। और तुम्हें? तो मुझे फेमस बुला सकती हो। क्या फेमस? और तुमने सीरियसली उसे एक्सेप्ट कर लिया? क्यों, तुम्हें नहीं लगता ये कितना कूल नाम है? आई मीन, ये थोड़ा क्रिंज नहीं लग रहा? ओह कम ऑन रिंकी, तुम बस मुझसे जेलस हो। आई होप वो तुम्हें इडियट नाम दे। जोकर? लगता है पूरे स्कूल में मुझे ही अजीब से नाम मिल रहा है। और मैं किस एंगल से जोकर दिखती हूँ? रिजेक्ट। अब मुझे थर्ड नेम मिलेगा, यानी कि आखिरी, और मुझे जो भी मिलेगा मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। क्या? ब्यूटी क्वीन? इयू, कितना क्रिंज है। क्लास 6? इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी, तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास, तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया, तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम हमें क्लास की चेंज करना पड़ रहा है। अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा, और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार आज मैं क्लास 2 में चली गई, कल मैं क्लास 3 में थी। गाइज, मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीज देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5th से ज्यादा
क्लास 6 एक्सपेंसिव है, तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं ऐसा नहीं है, मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा। चलो देखते तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना, ये सिर्फ मजे मजे के लिए है, तुम इतना सीरियस मत लो। और हाँ, अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है? अरे देखो, ये तो वही है ना। हाँ तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके? 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल, हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? आगे की फुल स्टोरी ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लो। आज का डेट क्या है? 4 अक्टूबर 2000। इसका मतलब मैं सोई थी 2025 में और उठी हूँ 2000 में। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी ये कौन सा ईयर है? 2000। हाँ, मेरा आईफोन कहाँ है? तुम्हारा सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है क्या? ये आईफोन क्या होता है? जल्दी से जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है यार, एटलीस्ट गाड़ी में बीटीएस के गाने तो बजा दे। BTS ये किस सब्जी का नाम है? क्या यानी 2000 में बीटीएस नहीं थे? अब तो मुझे सच में गुस्सा आ रहा और मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा। हे टीना, क्या तू मुझे अपना फोन देगी? मुझे टिकटॉक पे पोस्ट करना है। ठीक ठाक। ये क्या होता है? मेरे फोन में नहीं है वो। क्या मेरे फॉलोअर्स को लगेगा कि मैं मर गई। रिंकी तुझे पता है आज हेरा फेरी रिलीज होने वाली है, तो तू चलेगी ना मेरे साथ मॉल में देखने के लिए? मैंने देख रखा, यहाँ तक कि मैंने उसका सीजन 2 भी देख रखा और सीजन 3 भी उसका आने वाला है। ये सुबह से तू कैसी बातें कर रही है, अजीब सी पागल। यार मुझे नहीं रहना यहाँ पे। गाइस ये देखो मुझे क्या मिला, एक क्यूट सा सॉफ्ट टॉय। तो क्या तू इसे खरीदने वाली है? हाँ ऑफ कोर्स मैं इसको खरीदने वाली हूँ, ये कोई लबूबू थोड़ी ना है। सही बोला तूने। रिंकी तुम्हारे जेम्स अचानक से इतने ज्यादा कैसे हो गए? ये कैसे पॉसिबल है? तूने जैसे ही एवोकाडो खरीदा तुरंत बढ़ गए। कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? आज से तुम्हारा नाम है एवोकाडो। रिंकी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ मम्मी ये मेरा नया सॉफ्ट टॉय है और इसका नाम है एवोकाडो। ये कितना अगली दिख रहा है, तुम्हें जेम्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है, तुमने इसको क्यों खरीदा? एक्सक्यूज मी मम्मी, इसका नाम अगली नहीं है बल्कि एवोकाडो है और वैसे भी मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा तो महारानी बताइए कितने जेम्स इसमें फूके हैं आपने? मैंने इसके लिए बस 10 जेम्स दिए हैं। क्या इतना ज्यादा? मम्मी आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब है मेरे पास 1 करोड़ जेम्स और मैं आपको 10 लाख दे भी देती हूँ। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास इतने सारे जेम्स कहाँ से आए बताओ? मम्मी आप कितना क्वेश्चन करती हैं। और हाँ, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी जरा देखना दरवाजे पे कौन आया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। ठीक है मैं देखती हूँ। कौन आया है? पुलिस? हम पुलिस हैं। क्या तुम्हारा नाम रिंकी है? हाँ। जेम्स की फ्रॉड करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है अभी। हाय माँ, माता जी मुझे पता ही था मेरी बेटी चोर है।